नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और आप सबका स्वागत है भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं चौथा श्लोक। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो चलिए शुरू करते हैं इस 5वें अध्याय के चौथे श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। सांख्य योगौ पृथग बालः। सांख्य योगौ का अर्थ हुआ सांख्य और कर्मयोग, ये दो, और इसलिए सांख्य योगौ इस तरह से आया है शब्द। सांख्य योगौ पृथक और बालाह, इन दो शब्दों की संधि से बना है पृथग बालाह। जो क है, आधा क, वो जब संधि होती है तो उसका आधा ग हो जाता है। ये सिर्फ ध्यान रखना है। पृथग बालाह प्रवदन्ति न पंडितः, इस तरह दूसरा हाफ होगा, प्रवदन्ति न पंडितः। तो पहली लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। सांख्य योगौ पृथग बालः प्रवदन्ति न पंडितः। सांख्य योगौ पृथग बालः प्रवदन्ति न पंडितः। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन पर चलते हैं। एकमप्यास्थितः, ये पहला ही शब्द जो है वो एकम अपि आस्थितः, इन 3 शब्दों की संधि से बना है। एकमप्यास्थितः। और अब जो पहला भाग है वो सम्यक इस तरह से समाप्त हो जाएगा, क आधा। हमने किस तरह से सम्यगुभयोर विंदते, ये जो पूरा शब्द है ये 3 शब्दों की संधि से बना है। सम्यक, उभयोः, विंदते, इन 3 शब्दों के जोड़ से बना है सम्यगुभयोर विंदते। तो इसमें से हमने सम्यक जो है उसको पहले हाफ में ले लिया, और अब दूसरे भाग की जो शुरुआत है वो कैसे होगी? उभयोर विंदते, उभयोः विंदते फलम। दूसरी लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विंदते फलम्। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विंदते फलम्। इस चौथे श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं, चल। सांख्य योगौ पृथग बालः प्रवदन्ति न पंडितः। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विंदते फलम्। बड़ा ही जोरदार श्लोक है। सांख्य योगौ पृथक बालः, बालः का अर्थ यहां पर जो चाइल्डिश लोग हैं, अर्थात जो जानते नहीं है, सीधा सीधा बोले तो जो बेवकूफ है जो अभी बच्चे हैं, ऐसे लोग। सांख्य योगो पृथक, पृथक का अर्थ डिफरेंट, अलग अलग है। सांख्य और कर्मयोग, इन दोनों को जो अभी थोड़े से बच्चे हैं, ऐसे लोग डिफरेंट या पृथक पृथक मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। न पंडितः, लेकिन जो ज्ञानी है वो इन दोनों को अलग अलग नहीं मानते हैं। एकम अपि आस्थितः सम्यक, सम्यक का अर्थ भली भांति। अगर आप एक में भी भली भांति आस्थित, स्थापित हो जाओगे, एक का आप अच्छे से मजा लेने लगते हो, तब क्या होता है? उभयोर विंदते फलम, आप दोनों का जो फल है उसको एंजॉय करोगे। इस विषय में हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि आप गुलाब जामुन को पसंद करते हो, तो पसंद करना भक्ति योग है। अब पसंद करते हो तो उसके बारे में कुछ तो जानोगे ही, तो जानना ज्ञान योग है। अब पसंद भी करते हो, जानते भी हो,
तो उसको पाने के लिए कुछ तो करोगे ही। तो करना कर्मयोग है। बेसिकली एक जब आता है तो उसके साथ बाकी सब कुछ एक साथ आता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर यही बता रहे हैं कि एक में जब व्यक्ति अच्छी तरह से भली भांति सम्यक स्थापित हो जाता है, तब वो दोनों का उभयोर विंदते फलम, दोनों का जो फल है, दोनों का जो इसेंस है, उसको अनुभव करता है, एंजॉय करता है। सांख्य योग और कर्मयोग, इन दोनों का। तो हम इस चौथे श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। सांख्य योगौ पृथग बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगौ पृथग बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर विंदते फलम। तो दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी 5वें अध्याय का 5वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।